सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, 2400 भगवान की जय, परम पूज आचार्य भगवान श्री समुद्रभद्र स्वामी की जय, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की जय, उपाध्याय सुख सागर जी महाराज की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राय तहसील असावर प्रवाण अनेकानाम लघु संवेद शिखर क्षेत्र चिंतामणि पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही वाणी आज जनवाणी के रूप में हमारे पास उपस्थित है, प्रस्तुत है, और उसी जनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समुद्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों के आचरण का जो है वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर सप्तम अधिकार चल रहा है और सप्तम अधिकार में प्रतिमा का लक्षण है। और कल हम सब ने दर्शन प्रतिमा के बारे में जाना था, जो पहली प्रतिमा है, और आज हम जो है उस पहली प्रतिमा को समझने के बाद और हम विशुद्धि बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और दूसरी व्रत प्रतिमा है। व्रत प्रतिमा का क्या स्वरूप है? इस प्रतिमा में जो व्रतों को धारण किया जाता है, जो श्रावक की जो 12 व्रत हैं, उन 12 व्रतों का यहाँ पर पालन किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर 138वें श्लोक के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। निरतिक्रमण मणुव्रत निरतिक्रमण मणुव्रत। सीमा जी पढ़ नहीं रहे हो, जोर से पढ़ना है। निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापि पंचकमपि शील सप्तकम चापि। पदम जी पढ़ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? पढ़ ले रहे हैं ना? हाँ। धार्यते निशल्यो धार्यते निशल्यो योऽसौ वृत्तिनां मतो वृत्तिका योऽसौ वृत्तिनां योऽसौ औ की मात्रा है ना? योऽसौ वृत्तिनां मतो वृत्तिका। ठीक है ना? 100 एक बार पुनः पढ़ेंगे। निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापि धार्यते निशल्यो योऽसौ वृत्तिनां मतो वृत्तिका। यहाँ बता रहे हैं नृति यहाँ निशल्या, जो सल रहित होता है, जो वृत्ति होता है वह सल से रहित होता है। सल माने विकल्प। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई विकल्प चल रहा है, उलझन चल रही है, तो उस समय आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मान लीजिए घर में आपके कोई किसी विवाद हो गया या कोई घटना दुर्घटना घट जाती है, तो उस समय फिर क्या होता है? आपको दिन रात सुबह शाम खाते पीते उठते बैठते वही आपको दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता। यहाँ तक कि यदि आप पहली बात तो माला पहनने के भाव नहीं होंगे,
माला फेर भी रहे हो तो माला में भी मन वहीं चला जाएगा। भोजन कर रहे हो तो भी मन वहीं चला जाएगा, पूजन कर रहे हो तो भी मन वहीं चला जाएगा, स्वाध्याय कर रहे हो या सुन रहे हो तो भी मन वहीं चला जाएगा। मतलब किसी भी क्रिया में तुम्हारा जो है मन लगने वाला नहीं, क्योंकि विकल्प चल रहा, उलझन चल रही है। तो इसलिए बोले निश्चल वृत्ति जो होता है वो निश्चल होता है, उसे किसी प्रकार का कोई जो है सल नहीं होता। सल क्रिया होती है, आप देखते ना, किसी को फोड़ा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो क्या होती है, सल क्रिया होती है। डॉक्टर क्या करते हैं, उसको चीरा लगा देते हैं और उसका जो है पूरा शल्य क्रिया हो जाती है, ऑपरेशन जिसे कहते हैं। अथवा यदि हमारे लिए कांटा लग जाता है, क्या लग जाता है, कांटा लग जाता है, तो जब तक कांटा रहता है तब तक हमारे लिए क्या होता है, चुभता है और हमारा ध्यान वहीं रहता है। खाना खाया आपने और खाना खाने के बाद अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और आप भाजी खाते हैं और भाजी का कोई खुना आपके दांत में फंस जाए, क्या दांत में फंस जाए और क्या होगा, अब खाना खाने के बाद आप आ गए, ध्यान नहीं दिया, तब क्या होगा, वह आपका जो भी ध्यान वो सारा वहीं जाएगा, बार बार जीभ भी वहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि वो सल्ल लगी हुई, और जैसी वो निकल जाती है फिर वहां ध्यान नहीं जाता है। कांटा निकल गया कोई ध्यान नहीं, फिर वहां ध्यान नहीं जाता। तो इसी प्रकार से बोले जो है वृत्ति जो होते हैं वो सल्ल रहे, यदि सल्ल है तो जो है वृत्ति नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं बाहुबली को सल्ल थी, क्या थी, बाहुबली को सल्ल थी, 1 साल तक खड़े रहे, केवल ज्ञान नहीं हुआ। ध्यान रखना, उनको सल्ल नहीं थी, उनको विकल्प था। सल्ल अलग होती है, सल्ल जो है हमारे लिए मिथ्यात की ओर ले जाती है, पतन कर देती है, लेकिन वहां विकल्प था, इसलिए वो 1 साल तक मुनि अवस्था में रहे, ध्यान आदि भी किया, लेकिन विकल्प था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा, और यही विकल्प जो है उनके लिए 1 साल तक रोके रहा। नकुल सहदेव को विकल्प आ गया, नकुल सहदेव साधना कर रहे, मतलब 5 पांडव साधना कर रहे हैं, 5 पर उपसर्ग हो रहे हैं, लेकिन 3 को विकल्प नहीं आया, वो तो अपनी साधना में लीन है, जो है शरीर में आग लगी है, जला रहे हैं, उस लगा है, लेकिन सोच रहे वो कर्म जल रहे हैं, शरीर की चिंता, ध्यान के माध्यम से कर्म को जला रहे हैं। लेकिन नकुल सहदेव को विकल्प आ गया, उन्हें अपना विकल्प नहीं आया, अपने भाइयों का विकल्प आ गया कि हमारे तीनों चारी भाइयों को कष्ट हो रहा होगा, हमारे युधिष्ठिर, हमारे भीम, हमारे अर्जुन को कष्ट हो रहा होगा, इतना विकल्प आया। और ये विकल्प ही उनको जो है क्या हो गया, 33 सागर तक भटका दिया, 33 सागर तक भटका दिया। सर्वार सिद्धि में 33 सागर तक रहेंगे, उस समय काटेंगे, तब जाके अगले भव में फिर मोक्ष है। यदि वह विकल्प नहीं आता तो उसी भव से मोक्ष। तो इसी बोले या निशल्या, जो सल्ल रहित होता है, निरति क्रमणम अणुव्रतम पंचकमपि, वो अतिचार रहित 5 अणुव्रतों को, चाहे शील सप्तकमपि धारित, और 7 शील व्रतों को भी धारण करता है। पहले हम ये सब पढ़ चुके हैं, पहले 3रे अध्याय आदि में ये हम पढ़ चुके हैं कि 12 व्रत कौन कौन से हैं। तो 5 अणुव्रत हैं, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणु, ब्रह्मचर्याणु, परिग्रह, परमाणु व्रत, ये 5 जो है हम पढ़ चुके। 3 जो है 7 शील होते हैं,
7 शील व्रत होते हैं। और 7 शील कौन है? बोले 4 जो है शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। ऐसे तो जो शल्य से रहित होता है, अतिचार रहित 5, इन सबके अतिचार भी हमने पढ़ लिए। बोले 70 अतिचार हमने पढ़ चुके हैं पूरे। कितने? 70। 5 व्रतों के 5 जो अतिचार हैं तो 25 हो गए, और 7 व्रत के भी 5 हैं तो 7 पन्ना 35 वो हो गए हैं। और 5 जो है सम्यक दर्शन के हैं, और 5 जो है सल्लेखना के। ऐसे 70 हो गए। 25 तो अणुव्रत के हैं, 7 शील व्रत के जो है 35 हो गए, समझ गए ना। और 5 सम्यक दर्शन के और 5 सल्लेखना के। ऐसे 70 अतिचार को हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ बोले अतिचार रहित, ध्यान रखिए। बोले व्रतों को धारण करना सरल है, लेकिन पालन करना कठिन है। हमने प्रतिमा ले ली, हमने जो व्रत धारण कर लिए, या कोई भी नियम ले लिया, अरे मैंने ये ले लिया भी लिया, लेकिन उसका पालन कितना हो रहा है? यदि निरतिचार पालन नहीं हो रहा तो ध्यान रखना उसका आपको फल मिलने वाला नहीं है, अपितु उसका दुष्फल मिल जाएगा। क्यों? यदि व्यक्ति प्रतिमाधारी नहीं है, प्रतिमाधारी नहीं है और वो हिंसा कर रहा है तो उसे इतना दोष नहीं लगेगा। या झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, कुशील का सेवन कर रहा है, या जो मेरे परिग्रह आदि रख रहा है, तो प्रतिमाधारी नहीं है वो, लेकिन इसलिए उसको कोई नियम ही नहीं, उसका दोष तो लगेगा लेकिन इतना ही लगेगा। लेकिन जिसने नियम ले लिया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और व्यक्ति कर रहा है, मन से कर रहा है, वचन से कर रहा है, कृत से कर रहा है, स्वयं कर रहा है, दूसरों से करा रहा है, या करने वाले की अनुमोदना कर रहा है, तो वह बराबर का फल का अधिकारी है। क्या है? फल। तो इसलिए जो वृत्ति जो आदि होते हैं, जो प्रतिमा को धारण करने वाले, सोच समझ के करना चाहिए। जब हम पहले अभ्यास कीजिए, और जब उसका हमें पूर्ण अभ्यास हो जाए कि हाँ भाई हमने अपने जो है इंद्रियों को वश में कर लिया, अपने अपने सब मन को भी वश में कर लिया, अपने काय को भी वश में कर लिया, अपने वचनों को भी वश में कर लिया। यदि आप किसी के लिए कटु शब्द बोल रहे हैं तो वो भी जो है हिंसा हो गई। यदि आपके कारण किसी के जो है परिणाम खराब हो गए तो जो है क्या है, आपके लिए हिंसा का दोष लग गया। आपको प्रायश्चित लेना चाहिए। सामान्य अभी क्या करते हैं हम लोग, महाराज शाम प्रायश्चित दे दो, सुबह शाम को भाई ले ली, लेकिन कभी हमने ये प्रायश्चित नहीं लिया कि महाराज से आज हमने झूठ बोले, आज हमसे हमने बिना पूछे किसी की वस्तु उठा ली है, चोरी हो गई, हमारे अंदर किसी के प्रति बुरे भाव आ गए, या जो है विषय भोग के भाव आ गए, या हमने जो है किसी के जो है किसी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, या कोई बातचीत हो गई, दुखी हो गया, परेशान, तो उसको प्रायश्चित देना चाहिए। आज महाराज से हमसे ऐसा, तभी आपका वह निर्दोष व्रत होगा। क्या होगा? निर्दोष व्रत होगा। और यदि आप नहीं ले रहे प्रायश्चित तो आपके जो है क्या दोष लगते जा रहे हैं, पाप की घटती जो है बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आप बोल रहे हैं अतिचार रहित 5 अणुव्रतों को शील सप्तकम धारित, शील व्रत व्रतों को भी धारण करता है। क्या करता है? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ऐसे उनको 12 व्रतों को धारण कर। असौ व्रत नाम व्रत कामतः,
बोले वह वृत्तियों के मध्य व्रत प्रतिमाधारी श्रावक माना गया है। कौन माना गया है? दूसरी प्रतिमा का धारी कौन है? बोले जो शल्य से रहित हो। क्या? यदि हमें अपनी बेटी की शल्य है, बेटे की शल्य है, पोता की शल्य है, पोती की शल्य है, बहू की शल्य है, जमाई की शल्य है, किसी की भी शल्य है, तो फिर जो है आपकी निशल्य नहीं है। तो इसलिए सभी निशल्यों से विकल्प रहे और अतिचार रहे। जो हमारे व्रत हैं, प्रत्येक समय हमें चिंतन करना, विचार करना है। अपने जो 12 व्रत मैंने पहले भी कहा था, जो भी जितने भी प्रतिमाधारी लोग हैं, वह सभी 7वां अध्याय तत्वार सूत्र का प्रतिदिन उसका चिंतन करना चाहिए। प्रतिदिन उसका एक एक सूत्र, उनकी एक एक उनकी जो है अर्थ जो है, उसके भेद प्रभेद क्या विशेषता है, उनको सारा पढ़ना चाहिए। हमें याद होना चाहिए, उसका बार बार चिंतन करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। क्या व्रतों की भावना है, क्या जो है व्रतों के अतिचार हैं, वो सारे उनके हमें जो है पता होना चाहिए। क्या उनका स्वरूप है, क्या उनके अति, उनका हम जब प्रतिदिन जो है चिंतन करेंगे, तभी जो है वह हमारा निर्दोष। अन्यथा मानो पड़ा कि हम जो है बहुत ऊंचे उठ रहे हैं और छोटी सी हमारे लिए जो है क्लास या छोटी सी बातें हमें पता नहीं है। जो प्रथम जो है हमारी जो पाठशाला, प्रथम जो है सब्जेक्ट है, वो हमें पता ही नहीं। हम प्रतिमा धारण कर ली हमने, तो मूल गुण हमें पता नहीं। मूल गुण हमें श्रावक के पते नहीं है, या हमें श्रावक जो हमें जो 5 पाप नहीं पते हैं, 5 व्रत नहीं पते हैं, या 4 कसाय नहीं पते हैं, हमें 5 इंद्रिय नहीं मालूम है, या सप्त व्यसन नहीं पता है, श्रावक के कर्तव्य नहीं पता है, तो ध्यान रखना हंसी के पात्र हो जाओगे कि आप वृत्ति हो, प्रतिमाधारी हो और आपको ये पता नहीं। तो इसके लिए जो है कहते हैं कि हमें बाहरी वस्तुओं से, बाहरी तामझाम से, जितने भी जो कहते गुरुदेव बताते थे प्रतिमाधारी हैं, जो अपने जो रहत संग जो साधना करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बोले वो बाहर की दुनिया से जो है दूर रहे, अपनी अंदर की दुनिया में जो है ध्यान करें, घूमें, आपका उसका अनुभव करें, तभी जो है आप जो है अपनी साधना कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा पूरा जीवन निकल जाएगा। कहने को तो हम जो खूब धर्म करते हैं, खूब मतलब अपने प्रतिमा भी धारण कर ली, लेकिन आचरण में, हमारे जो है सोच में, हमारी बोल चाल में, हमारी शरीर की जो है क्रिया है, उस क्रिया में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं। जैसे हम घर में थे, गृहस्थ अवस्था में थे, वैसे हम आज भी हैं। वैसे हम यदि आज हैं तो समझ लो आप 0 के 0 हैं। केवल आपने ऊपर से जो बाना पहन रखा है, अंदर से यदि आपके परिणाम निर्मल नहीं हुए, बोले यदि हम जो है प्रतिमाधारी हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारी 8 कसाय कम होना चाहिए। क्या? 8 कटाय कम होना चाहिए, अनंतानुबंधी कसाय। यदि आप 6 महीने से ज्यादा किसी से बैर मानते हो, क्या 6 महीने से ज्यादा बैर मानते हो, समझ लो आपकी जो है सम्यक दर्शन नहीं है आपको। और यदि आपने 15 दिन से ज्यादा आपने कसाय बांध ली, तो आप वृत्ति भी नहीं हो। क्या नहीं हो? वृत्ति भी नहीं हो। तो इसलिए बोले भैया पहली बात तो कसाय करो नहीं, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कुछ नहीं।
अन्यथा मैं देखता हूँ, अधिकांश देखता हूँ, अनुभव की है कि व्यक्ति घर में रहता है फिर भी निर्लोभी होता है, लेकिन जैसी जो है संघ में आता है या वृत्ति प्रतिमाधारी में जाता है, उसे लोभ, इच्छा, जो मिले बटोर लो। और यहां तक कि व्यक्ति इतना जो है मतलब इतनी लोभ बढ़ जाता है कि मांग भी लेता है, फुकट कमाल क्यों छोड़े, मांग लेता है। ध्यान रखो, कभी भी जो है आप वृत्ति हो गए, आप सम्मान है, आप असहमी से मांग रहे हो, क्या असहमी से आप मांग रहे हो, हमें ये वस्तु दे दो, गलत बात, कभी नहीं मांग, भूखे रह जाओ लेकिन कभी भी नहीं मांग, क्योंकि यदि मांग लिया तो आप बताओ आपने असहमी के पास, तो इसलिए बोले हमारा लोभ घटना चाहिए, और बढ़ने लग जाए तो समझ जाए फिर आपकी जो है कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि जो शल्य रहित होता है, अतिचार रहित 5 अनुव्रतों को और शील व्रतों को भी धारण करता है, वह वृत्तियों के मध्य, क्या वृत्तियों के मध्य जो है प्रतिमाधारी श्रावक माना गया है। जो इतने जो है गुणों से सहित हैं वही जो है प्रतिमाधारी, दूसरी प्रतिमा का धारी श्रावक होगा, अन्यथा नहीं होगा। हमें अब इस बारे में सोचना है, विचार करना है कि जो स्वरूप दिया, जो लक्षण दिया, वो हमारे अंदर घटित हो रहा कि नहीं हो रहा। यदि नहीं हो रहा है तो आप प्रतिमाधारी, दूसरी प्रतिमाधारी नहीं है। शब्दार्थ निरतिक्रमण, निरतिचार, अणुव्रत, एक देश सावध त्याग, पंचकम 5 अपि मन भी, शील मन स्वभाव, ब्रह्मचर्य, क्या शील मन स्वभाव भी बोल सकते हैं, प्रकृति बोल सकते हैं, और ब्रह्मचर्य भी बोलते हैं। सप्तकम 7, शील कितने होते हैं, शील जो है 7 होते हैं। चापी और भी धारित, धारण करता है। निशल्य, निशल सल रहित, यह मन जो असो मन वह वृत्ति नाम गणधर आदि वृत्ति महानुभावों द्वारा मता माना गया है। क्या बोल दिया, जो वृत्ति नाम, जो गणधर व्रतों को, महाव्रतों को धारण करने वाले ऐसे गणधर आदि जो महामुनि आदि हैं, उन्होंने, उन महान भावों ने क्या किया है, जो निरतिचार, देश, व्रत, सावध का त्याग करता है, 5 जो है उनको धारण करता है व्रत को, और शील स्वभाव 7 शील को धारण करता है, निशल्य होकर के रहित, शल्य से रहित होकर के जो वह धारण करता है व्रत को, तो वह जो है गणधर आदि ने उसको क्या कहा है, वृत्ति माना है। क्या माना है, जो ऐसे गुणों से है उसको वृत्ति माना है। व्रत का वह व्रत प्रतिमा का धारी है, यदि ऐसा नहीं है तो वह व्रत का धारी नहीं है। इस प्रकार से इसको जो है जानना चाहिए। विशेषात व्रत प्रतिमा की विवेचना करते हुए गणधर आदि वृत्तिक आचार्यों ने बताया है कि अहिंसा, सत्य, अचौर, शील, परिग्रह, परिमाण, क्या परिग्रह, परिमाण रूप 5 अणुव्रत तथा दिग्व्रत, अनर्दंड व्रत, भोगोभोग परिमाण व्रत, देशावकाशी व्रत, सामायिक क्रोधोपात वैयावृत्ति, इन 7 शीलों का नृतिचार रूप से पालन करने वाला श्रावक जो है व्रत प्रतिमा से विभूषित कहलाता है। इस प्रकार से इसको जानना चाहिए। आगे इसके बारे में और भी हम जानेंगे, कहेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।